ओके, आगे करते हैं हम जो कल किया था उसके बाद हम आगे करते हैं वही सेम, क्रिएट ए न्यू फाइल। कोई भी रैंडम साइज हम एंटर कर लेते हैं और कोई भी फाइल हम ओपन करते हैं तो आपको पता ही है सेम सिस्टम ओपन होता है हमारे इलस्ट्रेटर में। आज हमें नेक्स्ट टॉपिक करना है। हमने कल एंकर टैग्स के बारे में पढ़ा, एंकर पॉइंट्स के बारे में पढ़ा था, सॉरी, है ना। और एंकर पॉइंट्स में एक चीज रह गई थी, वो मैं थोड़ी सी करवा देता हूँ। जैसे आपने मल्टीपल एंकर पॉइंट सेलेक्ट करने थे तो आप मल्टीपल एंकर पॉइंट्स ड्रैग करके सिलेक्ट कर रहे थे या शिफ्ट प्रेस करके कर रहे थे, राइट, है ना। मान लो आपने एंकर पॉइंट सिलेक्ट करने हैं, एक तो ये वाला सिलेक्ट कर लिया आपने एंकर पॉइंट, शिफ्ट दबा के मैंने ये वाला कर लिया, ऐसे शिफ्ट दबा के मैंने ये वाला कर लिया, है ना। अब मैं आपको सिखाता हूं कि एंकर पॉइंट्स हम एक तरीके से और कर सकते हैं और वो है लेसो टूल से। किससे? लेसो टूल से। इसमें ये रहा लेसो टूल, ठीक है। ये भी आपको क्या करता है, एंकर पॉइंट्स ही सिलेक्ट करके देगा। मतलब आप इसको जहां जहां घुमाओगे ना, ऐसे ऐसे जहां जहां से जाएगा, जिसके पास से गुजरेगा, जो इसके अंडर में आएगा, वो एंकर पॉइंट वो सिलेक्ट कर लेगा। और उस एंकर पॉइंट पे आप क्या ले सकते हो, फिर एक्शन ले सकते हो। मान लो मैंने जो एंकर पॉइंट सिलेक्ट किए उन सबको क्या कर देगा, फिर वो एक्शन में ले आएगा। आप कोई भी चीज़ चेंज कर सकते हो। तो लेसो टूल भी आपका क्या करता है, एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट करने के काम आता है। समझ आ गया ये चीज़? ठीक है, बस इतना सही काम है इसका फिलहाल के लिए, बाकी कुछ नहीं है ना। इसमें लेसो टूल का इतना ही काम है फिलहाल। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, इसको मैं सबको ऑल ओवर डिलीट कर देता हूँ। हमारे पास जो नेक्स्ट टूल आता है जी, इसके अंदर वो आता है मैजिक वैंड टूल। इसको भी हम थोड़ी देर बाद या बाद में ही करेंगे। इसमें भी सिंपल सा फॉर्मूला है। वैसे तो मैं आपको दिखाऊं कोई फाइल के ऊपर तो बता देता हूँ, पूरा डिटेल में नहीं करेंगे, बस बेसिकली मैं इसको बता देता हूँ कि ये क्या चीज़ है। मैजिक वैंड टूल हमारे फोटोशॉप में कोई और रोल निभाता है, इसमें कोई और, लेकिन काम वही करता है। मान लो देखो अब हमारे पास ये है, इसमें मैंने मैजिक वैंड टूल से इस पर क्लिक किया तो इस कलर का जहाँ पे जो भी होगा ना वो सारा क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं अकेला व्हाइट कलर सेलेक्ट करना चाहूँ तो व्हाइट पे क्लिक करूंगा, जहाँ जहाँ व्हाइट होगा वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। मैजिक वैंड टूल का ये है, ठीक है। बाकी और क्या क्या एक्सपेंड कर सकते हैं इसके अंदर वो हम आगे डिटेल में कर लेंगे, अभी इसकी जरूरत है नहीं इतनी हमें, ठीक है, बोर करेगा ये। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, नेक्स्ट हमारे पास आता है, मेन चीज आती है पेन टूल। व्हाट इज द पेन टूल इन इलस्ट्रेटर? वही सेम जैसे फोटोशॉप में है, लेकिन इसके अंदर जो पेन टूल होता है वो हम क्या बनाने के लिए यूज करते हैं, वेक्टर शेप्स बनाने के लिए यूज करते हैं। शेप्स बनाने के लिए यूज होता है, पाथ बनाने के लिए यूज होता है। तो कृपया करके इसमें जो पेन टूल है उसको आप यूज करो तो थोड़ा सा उसी वे में करो कि आपके वेक्टर बना रहा है, ये कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं करेगा यहाँ पे कि आप सोचो कि पेन टूल से हम कटिंग कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो चीज़ नहीं है इसमें आप सिर्फ शेप्स बनाओगे, है ना। शेप्स बनाओगे, आइकन्स बनाओगे, क्रिएट करोगे, एंकर पॉइंट ऐड करोगे, डिलीट करोगे, पेन टूल यही काम करता है यहाँ पे। तो अब मान लो पेन टूल से आप यहाँ पे क्लिक करते हो, फिर यहाँ पे क्लिक करते हो, तो नॉर्मल तो आपको पता है पेन टूल ऐसे ही काम करता है, क्लिक किया, है ना। अब जो यहाँ पे एक क्लिक किया तो वो तो था एक एंकर पॉइंट, दूसरा एंकर पॉइंट ये आ गया, बीच में क्या आ गया, पाथ, और पाथ में क्या है जी, स्टॉक। फिल है नहीं, फिल क्यों नहीं है, क्योंकि अभी एक क्लोज पाथ भी नहीं है, अभी एक ही वन डायमेंशन में है, ये टू डायमेंशन में नहीं है। ये वन डायमेंशन मतलब एक ही लाइन में, टू डायमेंशन अब हो गया ये, अब क्या हो गया, टू डायमेंशन हो गया। अब कलर भी आ गया। अब इसका कलर फिल करोगे तो मैं एक्स दबा देता हूँ, एक्टिव क्या हो गया, कलर, और कलर दे देता हूँ यहाँ पे। अब पता चला ये क्या है, अब ये कलर भी हो रहा है फिल इसमें ऐसे साथ में, ठीक है। तो अब हम पेन टूल से क्या बना सकते हैं, एक रैंडम कस्टम शेप बना सकते हैं, किसी भी टाइप की बना सकते हैं। अब पेन टूल काम कैसे कर रहा है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं, उस पर आ जाते हैं। सबसे पहले तो देखो, आप पेन टूल से कोई भी चीज़ बनाते हो तो बैक स्पेस से सारा खत्म भी हो जाएगा, एक बैक स्पेस से एक स्टेप जाएगा, बाकी सारे जाना है तो दोबारा बैक स्पेस दबा दो, है ना। अब हमारे पास क्या है कि हमने शिफ्ट प्रेस किया, क्या किया, शिफ्ट, तो पेन टूल बिल्कुल स्ट्रेट चलेगा। एक तो 90 डिग्री पे चलेगा, दूसरा 45 डिग्री पे चलेगा। 90 डिग्री पे और 45 डिग्री पे पेन टूल चलता है बिल्कुल ऐसे, ठीक है जी, समझ आई ये चीज़। दूसरी चीज़, पेन टूल गाइड की तरह काम भी करता है। मान लो आपने यहाँ पे देखो, ये बताएगा, यदि आपकी स्मार्ट गाइड्स होने तो ये बताएगा कि आप बिल्कुल उसकी सीध में हो, और शिफ्ट दबा दोगे तो आप बिल्कुल सीधे हो, है ना। और यहाँ पे जाके बिल्कुल यहाँ पे स्ट्रेट लाइन क्रिएट करेगा। ओके, पेन टूल की ये भी खास बात है। अब पेन टूल से हम जो बना रहे हैं, जो भी हम बना रहे हैं पेन टूल से, उसमें भी वही सेम चीज़ आएंगी, क्या क्या, फिल और स्टॉक, ठीक है। अब पेन टूल से जितने एंकर पॉइंट्स बने हैं वो सारे पेन टूल से ही डिलीट हो सकते हैं, पेन टूल से ही आएंगे। हमने डिलीट करने कोई एंकर पॉइंट तो क्या करूंगा, पेन टूल लूंगा और उसी एंकर पॉइंट पे चला जाऊंगा, वो अपने आप माइनस का निशान दे देगा,
दे दिया ना माइनस का निशान, मैंने क्या करना है सिर्फ क्लिक, वहां से वो डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल जेड वापस ले आते हैं। अब मैंने ऐड करना है तो प्लस का निशान दे देगा, क्या हो जाएगा ऐड। कंट्रोल प्रेस करते हो तो आप इसको मूव भी कर पाओगे, एक एक एंकर पॉइंट को क्या कर पाओगे मूव। लेकिन कंट्रोल कब प्रेस करना है, जब आप पेन टूल पे ही हो। क्या हो, पेन टूल पे ही हो। एक और खास बात बताता हूं, जैसे मान लो सपोज करो आपने लाइन बनाई यहां से लेकर के यहां तक की, मुझे ये लाइन ही चाहिए थी, ठीक है, आगे मुझे नहीं करना, ये पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, ये तो आता जा रहा है। तो हमें क्या करना है, इससे पीछा छुड़ाना है भाई, आगे बस हमने एक नई वो लेनी है, तो भी कंट्रोल का यूज होगा, तो भी क्या होगा कंट्रोल। अदरवाइज हम कोई और लेंगे टूल और फिर यहाँ आएंगे पेन टूल पे, फिर वो पीछा छोड़ेगा, है ना, वो बोर हो गया। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम चाहते हैं कि इस पे क्लिक करें और यहाँ पे क्लिक करें, अब ये यहीं की यहीं पीछा छोड़ दे, तो हमें क्या करना है कंट्रोल प्रेस करना है। लेकिन कंट्रोल प्रेस करके आप इसको मूव तो कर सकते हो, लेकिन आप कंट्रोल प्रेस करके यदि बाहर क्लिक कर देते हो तो भी पीछा छूट जाएगा पेन टूल पे रहते रहते भी। फिर भी आप क्या कर सकते हो, अब दूसरी लेयर ले सकते हो। ये सेम प्रॉपर्टी फोटोशॉप में भी है, ठीक है। आपने अब बारी आई कि अब तक तो हमने स्ट्रेट बनाया सब कुछ, क्या बनाया स्ट्रेट, ठीक है, अब पाथ भी बनाया। लेकिन मैं कंट्रोल वाई करता हूं, कंट्रोल वाई करता हूं तो इसमें क्या नजर आएगा, पाथ नजर आएगा, क्या आएगा पाथ नजर आएगा। और यहाँ पे हमने कंट्रोल वाई वायर फ्रेम का यहाँ पे नॉर्मल नजर आएगा। अब मान लो सपोज करो इसके अंदर ना तो फिल है, फिल भी बंद कर दिया, स्ट्रोक भी बंद कर दिया, तो क्या बचा पाथ, जो कि दिखेगा नहीं, आप सिलेक्ट करोगे तो ही दिख रहा है, या फिर कंट्रोल वाई करो, है ना। अभी के लिए आप इसको यही मान के चलो ये नहीं दिख रहा है, तो अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी आप इसको अपने स्ट्रोक या कुछ तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। अब पेन टूल की नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं कि पेन टूल आगे कैसे यूज होता है। पेन टूल आगे यूज होता है, पेन टूल से आप कर्व्स बना सकते हो, है ना। तो आपने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करके छोड़ना नहीं है, ड्रैग करना है, क्या करना है ड्रैग। जैसे आप ड्रैग करते हो तो क्या बना देगा, वो कर्व बना देगा ऐसे, और कर्व अपोजिट साइड में बनती है, जहाँ पे आपका माउस जाता है उसके बिल्कुल अपोजिट साइड में। अपोजिट साइड में कैसे, देखो मैंने यहाँ किया तो उस साइड में कर्व गई बिल्कुल, ठीक है। इसका हैंडल यहाँ बना और कर्व कहाँ बनी, उस साइड, ठीक है। आपको नहीं अच्छा लगा, मजा नहीं आया, तो कंट्रोल प्रेस करो, आप इसकी डायरेक्शन को फिर भी चेंज कर सकते हो, ठीक है जी। दीज आर द हैंडल्स जो एंकर पॉइंट के साथ आए। ये वाला हैंडल इस वाले कर्व के साथ आया, ठीक है, ये वाली कर्व इस हैंडल की वजह से। आने वाला जो हैंडल है ये आने वाली कर्व को हैंडल कर रहा है, ये आने वाला जो हैंडल है वो, सॉरी ये आगे वाला हैंडल है, ये आने वाली कर्व को हैंडल कर रहा है। आप क्लिक करो तो ये कर्व किसकी वजह से आई, इस हैंडल की वजह से आई। अब मैं इसको शिफ्ट दबा के क्लिक करता हूं तो सारी स्ट्रेट आएगी, ऐसे क्लिक करता हूं तो अभी स्ट्रेट आएगी। मुझे फिर से कर्व चाहिए तो फिर भी ड्रैग करना पड़ेगा। तो अब ड्रैग कर करके क्या बना सकते हो आप, कर्व्स बना सकते हो ऐसे, ठीक है जी, समझ आ गया इतना। अब पेन टूल से हम वापस इसको क्लोज करना चाहे तो वहां जाके क्लोज भी कर सकते हैं, ये शेप हमारी क्या होगी क्लोज होगी। क्लोज होने के बाद आप कंट्रोल प्रेस करके भी इसको मूव कर सकते हो। मजा नहीं आ रहा बार बार कंट्रोल प्रेस कर रहे तो आप एंकर पॉइंट पे चले जाओ। किस पे चले जाओ, एंकर पॉइंट टूल, सॉरी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे चले जाओ। आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से क्या कर सकते हो, एक एक पॉइंट को मूव कर सकते हो और राउंड भी कर सकते हो, ठीक है, जहां पे आपको कॉर्नर नजर आएंगे। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द पेन टूल, सिंपल सी प्रॉपर्टीज हैं। अपने पेन टूल को यूज कैसे करना है, किस तरीके से करना है, वो तो देखो अब आपके ऊपर है कि आप कैसे करोगे। लेकिन आपकी पेन टूल की प्रैक्टिस आपने करनी है, तो 2D कैरेक्टर है, 3D कैरेक्टर है, उनको आप ट्रेस करके प्रैक्टिस कर सकते हो। कैसे, देखो आप यहाँ पे चले जाओ और यहाँ पे 2D कैरेक्टर्स लिखो, यहाँ पे लिखो 2D कैरेक्टर्स वेक्टर्स, ठीक है। अब यहाँ पे 2D कैरेक्टर वेक्टर मैंने लिखा, सर्च किया, तो यहाँ पे आपके पास ये भाई साहब आ गए हमारे, ठीक है। ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो, ट्रेस करके देख सकते हो। उससे आपकी पेन टूल की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, और ऐसे बनाने आ जाएंगे का वाली बात नहीं है, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, है ना। मैंने ये PNG फाइल है इसीलिए ब्लैक आई है, आप इसको सेव करके करोगे तो ब्लैक नहीं आएगी, मैंने कॉपी पेस्ट किया बस। आप इसको लॉक कर सकते हो, हाँ लॉक करना नहीं सिखाया मैंने, है ना। तो आज हम फाइल को लॉक करना भी सीखते हैं, ओके। इसमें भी आप लॉक कर सकते हो। मैं चाहता हूँ ये मूव ना हो, है ना, तो मैं क्या करता हूँ इसको लॉक कर लेता हूँ। लॉक करने के लिए मैं यहाँ ढूंढूंगा लेयर्स को और लॉक करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेयर्स में जाके लॉक होता ही नहीं, मैं मना कर दूंगा आपको, होता होगा तो भी, है ना। तो आपने कैसे लॉक करनी है इसको, आप इसको लॉक करने के लिए कंट्रोल और 2 प्रेस करोगे। क्या प्रेस करोगे, कंट्रोल और 2, कौन सा, दो
कहीं पे भी दो कहाँ होता है, एक तो ये 1 2 3 4 एक यही वाला दो, हाँ ठीक है। अब ये क्या हो गया, लॉक हो गया। अब अनलॉक यहाँ से नहीं कर सकते आप, Ctrl+2 दबा के इसको लॉक अनलॉक नहीं कर सकते। ओके, कि आप सोचोगे मैं इसको दोबारा से दबा दूंगा तो ये अनलॉक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब अनलॉक ही करना है तो फिर ऐसे तो फिर बार बार हो जाती है। तो हमें क्या करना है, अब इसके ऊपर काम करना है। चलो इसको अनलॉक करते हैं। पहले अनलॉक करने के लिए राइट क्लिक करेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर पे क्या आ रहा है, क्या चीज, इमेज। ऐसे बहुत सारी फाइलें आपकी लॉक पड़ी हैं, तो आप राइट क्लिक करते हो उनके ऊपर, तो जितनी भी हैं सबके नाम आ जाएंगे, उस माउस के नीचे जितने भी नाम है सारे आ जाएंगे। आपने जो भी अनलॉक करनी है यू कैन डायरेक्टली अनलॉक, ठीक है। अभी के लिए आपने यही सीखना है और ऐसे ही करना, ठीक है। कोई लेयर्स का पंगा नहीं है, कोई लेयर में जाके नहीं ढूंढेगा लॉक अनलॉक को, ठीक है, क्योंकि लेयर मैंने आपको बोल दिया इलस्ट्रेटर में होती ही नहीं है। आप यहाँ चले जाओ, होती है बट करनी नहीं है ना। ओके, यहाँ से इमेज क्या हो जाएगी, अनलॉक। फिर से लॉक करनी है तो Ctrl+2 दबाओ, लॉक होगी, डन, खत्म। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, अब इसको ट्रेस करना है। ट्रेस करने के लिए सबसे पहले तो हम पूरी बॉडी बनाएंगे, इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। और पहले गर्दन बनाते हैं। गर्दन बनाने के लिए आप पेन टूल का यूज करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, फिर यहाँ पे क्लिक करोगे, फिर यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे इसको ऐसे ड्रैग करोगे, ऑल्ट प्रेस करोगे, कट कर लोगे यहाँ से हैंडल को, क्योंकि आगे का हैंडल क्या होना है, कट होना है, क्योंकि हमने अपनी मर्जी से कर्व लेनी है इसीलिए। अब ये वाला हैंडल कट नहीं होना, क्योंकि अपनी मर्जी से कर्व हमें नहीं लेनी, अपने आप आ रही है वो, ठीक है। तो आपने हैंडल्स इस तरीके से बनाना है। अगला मैंने आपको सिखाया था फोटोशॉप में कि आने वाली जो कर्व है वो उसके अलाइन में बने। देखो अब अलाइन में बन रही है तो मुझे वहां पे काटने की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए वो स्मूथ भी आएगा रिजल्ट। अब वहां पे भी काटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, देखो स्मूथ आएगा बिल्कुल रिजल्ट। और मैं अगला भी इसी के साथ ले रहा हूँ, इसी की सीध में ऐसे, तो अगला भी क्या आएगा, बिल्कुल स्मूथ रिजल्ट आएगा। देखो मैंने कोई भी ओल्ड टैग यूज नहीं किया यहाँ तक, है ना। इंटरेस्टिंग चीज है, आपने कंट्रोल प्रेस करके अब बस आखिरी में आके इसको करना पड़ेगा, अब शार्प बनाना है, यहाँ तो करना पड़ेगा भाई, मजबूरी है, ठीक है, इसीलिए किया। और यहाँ मैंने यहाँ पे किया, फिर यहाँ पे कर दिया। अब देखो, है ना। अब मैं यहाँ पे आगे फिर से ओल्ड टैब दबा रहा हूँ और फिर यहाँ चला जाता हूँ, और फिर यहाँ जाके हमने क्या कर लेना है, इसको ओल्ड प्रेस करके कट कर लेना है, यहाँ आ जाना है, ठीक है। फिर ऐसे करके ये स्ट्रेट है, इसको भी स्ट्रेट आपने यहाँ पे मिला दें, बन गया, हो गया। अब इसको आपने कोई भी कलर फिल देना है तो कैसे देना है वो भी सीखो। अब आपका ये तो ना तो फिल है ना ही स्ट्रोक है। स्ट्रोक आपने फिल को एक्टिव कर लिया, फिल को क्या कर लिया, एक्टिव कर लिया। आई ड्रॉपर टूल है इसके अंदर, क्या है, उस पर चले जाएंगे, ये रहा, ठीक है। और इसको सिर्फ और सिर्फ सिलेक्ट, क्या है मेरा पाथ, क्या सिलेक्ट है, हाँ ये पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लिया मैंने। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो उसमें वो क्या आ जाएगा, कलर आ जाएगा। आई ड्रॉपर टूल से कोई भी कलर, मान लो ये है आपके ने आई ड्रॉपर टूल लिया तो कोई भी कलर आप दे सकते हो, जैसे ये कोई भी कलर पूरे आर्टबोर्ड में से कहीं से भी, जहां से आपको पसंद आए। पॉइंट समझ आया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कलर दे के रख सकते हो। मैं Ctrl+Z कर रहा हूँ वापस इसमें, वापस इसको वहीं पे लेके जाता हूँ जहाँ पे हम थे। कहाँ थे हम, अरे बहुत बार दे दिया कलर, ठीक है, डन, खत्म, ओके, यहाँ आ गया हम। अब यहाँ पे हमने इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर लेनी है, यहाँ से ओपेसिटी क्या कर देते हैं हम कम, ताकि हेयर बना सके हम, है ना। ओके, अब हेयर बनाने का तरीका सिखाता हूँ। देखो हमने क्या करना है, आता तो है आपको, इंटेलिजेंट हो आप, लेकिन करना मैं सिखाऊंगा। यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो, फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिक करो और फिर यहाँ पे क्लिक करो, ऐसे करके, और फिर ओल्ड प्रेस करो, कट करो हैंडल को, और फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिक करो, ऐसे करके ये यहाँ आ जाएगा। फिर ओल्ड प्रेस करो, कट करो, ये बाहर से क्या करना है, बोर हो जाओगे ऐसे बार बार करते हुए, तो इसको क्या कर लेना है, रैंडम ले लेना है बाहर से, ठीक है। हाँ इसमें ब्लेंड हो जाएगा। अब वो जो है, और जो हमने 100% ओपेसिटी, जिसकी ओपेसिटी कम करी थी, उसको 100% करके वापस दोनों को सिलेक्ट। इसका कलर कौन सा करना है, ब्लैक, ठीक है, ब्लैक कलर कर देते हैं हम, थोड़ा सा ब्राउनिश कर लेते हैं क्योंकि ब्लैक पीछे भी है। हो गया, डन, होगा, ग्रे कर लेते हैं। अब इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा, क्या करूंगा, इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा। अब मैं चाहता हूं या तो क्लिप मास्क वाला सिस्टम आपको सिखाऊं, वो तो मैं अगले स्टेप में सिखाऊंगा, लेकिन अभी के लिए मैं एक छोटी सी चीज आपको बता देता हूं। इसमें एक शेप बिल्डर टूल है, क्या है, ये भी मैं आगे जाके कराऊंगा, लेकिन मैं आपको कैरेक्टर बनाना सिखा रहा हूं। शेप बिल्डर टूल है, क्या है, शेप बिल्डर टूल, शेप को बनाने वाला टूल, ठीक है, ओके।
तो शेप बिल्डर टूल है, इस पे आपने क्लिक किया। ओके, अब यहाँ पे जाके ऑल्ट प्रेस करोगे, क्या करोगे, ऑल्ट, तो माइनस का निशान आएगा, वैसे किसका आएगा, प्लस का, तो माइनस आया तो ऊपर का हट गया, डिलीट, क्लिक कर दिया बस ऑल्ट दबा के, हट गया ना, तो एक्स्ट्रा स्पेस क्या हो गया, हट गया। दोबारा मेहनत नहीं करनी पड़ी सर के ऊपर बनाने में, राइट। हम इसको क्लिप मास्क भी कर सकते थे, लेकिन क्लिप मास्क थोड़ा सा आएगा, इशू आएगा इसमें, अभी जब तक नहीं समझाऊंगा तब तक, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग पेन टूल का यूज करके चीजें बना सकते हो, है ना। दूसरी चीज, जब आपकी ये चीजें कंप्लीट हो जाती है, बना रहे हो पेन टूल से, तो ये भी चीज आप बहुत इजीली किससे बना सकते हो, सिलेक्शन टूल से बना सकते हो। कैसे, देखो ये वाली चीज आपने बनाई हुई है, कल ही बनाई थी हमने। कैसे, हमने क्या लिया, यहाँ पे एक इलिप्टिकल लेना है, इस तरीके से बिल्कुल सीधा आएगा इलिप्टिकल, है ना, और उसको शार्प कर लेना है, दोनों तरफ से शार्प बनाने हैं। तो शार्प नहीं बनाना तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने इन दोनों पॉइंटों को उठाना है और ऊपर की तरफ कर देना है, बन गया ना। ये ऐसा कुछ है, वो HD नहीं है इसलिए ऐसा नहीं नजर आ रहा, तो ऐसा ही कुछ है, बन गया, 2 मिनट लगी। तो ऐसी ऐसी शेप्स ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी बनानी है। अब माउथ है, ये वाला है, ये वाला भी बहुत अच्छा फास्ट बन सकता है। पेन टूल लो आपने, बस डायरेक्ट क्लिक कर दो, यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो और इसको बना दो, और इसमें क्या दे दो, सिर्फ स्ट्रोक। ओके, अच्छा पेन मतलब नुकीला करना है दोनों तरफ से, तो भी स्ट्रोक की प्रॉपर्टी है, वो हम बाद में करेंगे, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूं अभी के लिए थोड़ा सा। इसकी ना ये वाली चीज है, ये स्ट्रोक है, इसमें ये वाला क्लिक कर दो, बन गया, है ना। इतना जल्दी काम हुआ करेगा, मजा आएगा ना। अभी मैं पेन टूल की बात कर रहा हूँ सिर्फ, इसलिए सिर्फ पेन टूल से बनने वाली चीजें हम बना रहे हैं, है ना। आगे से बिल्डर टूल भी कराऊंगा, सब कुछ कराऊंगा। पेन टूल पे वापस आ जाते हैं, कैरेक्टर बनाने आ जाएंगे। इस तरीके से हम ट्रेस करेंगे, प्रैक्टिस करनी है आपने, इसी तरीके से करनी है। एक हिस्सा बनाओगे, यदि 2 हिस्से हैं तो, और उसको फ्लिप करके दूसरी तरफ रख लोगे, ये भी पता चल गया होगा आपको कैसे। देखो मैं इन सबको डिलीट कर रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है, और यहाँ पे अनलॉक करके इसको भी डिलीट कर देता हूँ। पेन टूल पे वापस आ जाते हैं, पी से पेन टूल निकल आता है। मैंने यहाँ पे एक अच्छे से इस तरीके से क्या बनाया, एक शेप बनाई, ठीक है, और इस शेप को मैंने क्या दे दिया, एक फिल या स्ट्रोक, जो भी देना है अपने दे सकते हो। तो मैं इसको स्ट्रोक को एक्टिवेट कर रहा हूँ और स्ट्रोक का कलर दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है जी। एक शेप बन गई। अब दूसरी शेप मैंने बनानी नहीं है, इसी को फ्लिप करके इसके साथ लगानी है। ओके, तो कैसे करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, ट्रांसफॉर्म रिफ्लेक्ट, क्या करूँगा, रिफ्लेक्ट होगी, कॉपी लूंगा, क्या करूँगा, कॉपी लूंगा, ठीक है जी, कॉपी होगी। इसको उठा करके कहाँ रख दूंगा, बन गई ना सेम टू सेम, है ना। अब ये जो चीज सेम टू सेम बनी है हमारे पास ऐसे करके, इसको आप कहीं पे भी जोड़ सकते हो। मान लो इतना गैप दे के जोड़ना है तो भी आप जोड़ सकते हो, लेकिन कैसे, देखो एंकर पॉइंट्स जुड़ते हैं, एंकर पॉइंट्स जुड़ते हैं। आपने एक शेप बनाई, ठीक है, कंट्रोल प्रेस किया, आपने दूसरी शेप बनाई, ठीक है, ये 2 शेप आपने बनाई, इन दोनों को जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है। एंकर पॉइंट्स को ऐड करना भी मैं अब आपको सिखा रहा हूं, उसको बोलते हैं ज्वाइन करना, क्या बोलते हैं, ज्वाइन करना। अब मैं यहां जाता हूं, अब एंकर पॉइंट को जोड़ना है तो एंकर पॉइंट सिलेक्ट भी तो होने चाहिए, किस किस को जोड़ना है। तो मैं इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को क्या कर लेता हूं, सिलेक्ट कर लेता हूं, राइट क्लिक करता हूं, क्या लिखा हुआ आ रहा है, ज्वाइन, क्या आ रहा है, ज्वाइन, दिख रहा है कहीं पे, ये रहा। इस पे आपने क्या करना है, ज्वाइन, क्या हो गए, समझ आया। यही चीज मैं अब इसमें करूं तो अपना काम चल जाएगा, है ना। और दोनों तरफ से शेप भी क्या होगी, है ना। ये टेढ़ा क्यों ज्वाइन हुआ, क्योंकि ऊपर वाले को हमने थोड़ा सा ऊपर कर दिया था इसको, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कैसे ध्यान रखना, देखो मैं बताता हूं। इन दोनों को सिलेक्ट करो और अलाइनमेंट नीचे से प्रॉपर रखो, नहीं, अब आपने राइट क्लिक करना है, ज्वाइन करना है, ज्वाइन हो गए, ठीक है। ये एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा बीच में, क्योंकि आपने गैप छोड़ा हुआ है, इसकी गलती नहीं है, आप लोगों ने गैप छोड़ा है ना। अब मैं चाहता हूं, नहीं भाई मैं तो इनको ज्वाइन करना चाहता हूं, ये वाली बीच वाली लाइन नहीं चाहिए मुझे, तो कैसे, फिर से एक लाइन ले रहा हूं, कंट्रोल प्रेस कर रहा हूं, यहाँ पे एक और ले रहा हूं, ठीक है। अब मैं चाहता हूं ये दोनों ज्वाइन हो जाए, यहाँ पे ऐसे बेल्डिंग, है ना। मुझे क्या बताइए एक दूसरे के ऊपर ओवरले हुए हैं या नहीं हुए हैं, है ना। जूम करके भी देखूंगा तो भी मुझे नहीं पता चलेगा कि ज्वाइन हुए कि नहीं हुए। इतनी तेज आंखें मेरी हैं नहीं कि मैं इसको ऐसे करूं फिर ऐसे ऐसे पकड़ के इसको करूं, है ना। तो कुछ ना कुछ गैप तो
छूटेगा ही। तो उसके लिए इन्होंने एक सोल्यूशन दिया है कि भाई साहब हम खुद करके देंगे, आपकी चाहे बेशक आपको दिखाई ना दे रहा हो, आपने राइट क्लिक करना है और यहाँ पे जाके क्या करना है, एवरेज करना है। क्या करना है, एवरेज। एवरेज पे क्लिक करो, वो बोलेगा कि आप मूव कैसे करना चाहते हो जब एवरेज करोगे, सिर्फ हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली। मैं कहूंगा दोनों कर दो मूव, मुझे बस ओवरले करना है एक दूसरे को। तो क्या कर दो, ओके। जैसे ओके करते हो तो ये बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर ओवरले करके हमें दे देगा, बट अब ये जुड़े नहीं है। तो जोड़ने के लिए क्या करना है, ज्वाइन। ठीक है, कीवर्ड पे आ जाते हैं हम। हमेशा कीवर्ड हेल्प करता है हमारी। देखो पेन टूल लिया, यहाँ पे गए, एक बनाया, दूसरा बनाते हैं ऐसे ही। ठीक है, दूसरा भी ऐसे बना लेते हैं। अब ये दो हमारे पास है, 1 और 2, ज्वाइन करना है। तो इसको और इसको ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने का शॉर्टकट है कंट्रोल जे। क्या है, कंट्रोल जे। अब मैं ज्वाइन करना जरूर चाहता हूं, लेकिन एवरेज करके करना चाहता हूं। क्या करके करना चाहता हूं, कंट्रोल शिफ्ट होल्ड जे, शिफ्ट। तो क्या हो जाएगा, ये एवरेज ज्वाइन भी हो जाएगा। देखो एक बार तो कर चुका हूं मैं, इसको कंट्रोल जेड कर लेता हूं। अच्छा, 2 ही पॉइंट को करेगा ये, मैं बता रहा हूं आपको किसको करेगा, 2 ही पॉइंट को करेगा कि यहाँ मल्टीपल पॉइंट्स पे आके बैठ जाओ। ठीक है, तो इसको मैं सबको डिलीट कर लेता हूं एक बार। यहाँ पे कोई एंकर पॉइंट नहीं होने चाहिए फालतू के, वो सिलेक्ट हो रहे थे पहले। हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, एक कर्व ऐसे बना ली। ठीक है, दूसरी कर्व हमने एक और बनानी है पेन टूल से, तो दूसरी कर्व हमने ऐसे बना ली। मान लो सपोज करो यहाँ पे क्लिक किया, ऐसे बना ली। अब मैं इन दोनों पॉइंटों को क्या करना चाहता हूँ, जोड़ना चाहता हूँ, ज्वाइन भी हो जाए और एवरेज भी। तो क्या शॉर्टकट बता, कंट्रोल शिफ्ट होल्ड। ठीक है, ये एवरेज भी करेगा और ज्वाइन भी करेगा। अकेला ज्वाइन करना है तो कंट्रोल जी। देखो एवरेज करना है किसी को, तो आप इन दोनों को सिलेक्ट करते हो तो राइट क्लिक करके एवरेज कर सकते हो, है ना, वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली। अब देखो सिर्फ मैं एवरेज का बताऊं ना आप लोगों को, इन दोनों को एवरेज करता हूं तो कंट्रोल ऑल्ट जे करूंगा तो ये पूछेगा फिर, ठीक है, कि आपने हॉरिजॉन्टल करना है वर्टिकल करना है। कंट्रोल ऑल्ट जे और कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट जे कर दोगे तो कर देगा ज्वाइन। शिफ्ट हटा देना बीच में से बस। ठीक है, तो इस तरीके से हम 2 पॉइंटों को जोड़ते हैं और बहुत बार जोड़ेंगे ऐसे, याद रखना इसको। जैसे हम एक चीज रिफ्लेक्ट करके बनानी हो, कभी कुछ करना हो तो हम ज्वाइन करेंगे इनको, एंकर पॉइंट्स को। पेन टूल बिल्कुल सिंपल सा है, जैसे फोटोशॉप का है, सिंपल आपने शेप्स बनानी है आप ज्वाइन कर सकते हो। अब पेन टूल से शेप्स बनाना कितना अच्छा हो गया, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। देखो मान लो सपोज करो पेन टूल आपने लिया, आपने ऐसी ऐसी शेप्स देखी होंगी, यहाँ पे क्लिक किया, ऐसे क्लिक किया, फिर ऑल्ट प्रेस किया, कट कर दिया, वापस यहाँ पे आ गए और यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से नीचे की तरफ ले गया मैं ऐसे। ठीक है, और इसको मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। ठीक है, ये हो गया एक, ओके, ये खिचड़ी बना दी मैंने। रुको यार, इसको ऑल्ट प्रेस करके कट करना है, ऑल्ट प्रेस करके और यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब इसको मैंने फिल कर दिया। क्या कर दिया, फिल। एक तो ये बनाई शेप मैंने, दूसरी शेप देखो, पेन टूल लिया और सिर्फ मैंने यहाँ पे क्लिक किया इसके, और दूसरा पॉइंट यहाँ पे बीच में सेंटर से लिया। कहाँ से लिया, सेंटर से कहीं से लिया और बाहर से ऐसे लेके वापस इसमें जोड़ दिया। समझ आया। अब देखो हमारे पास कितनी शेप है टोटल, 2। शेप बिल्डर टूल मैंने अभी बताया, ऑल्ट प्रेस करके ऊपर वाली डिलीट, और ये वाली को मैं क्या कर सकता हूं, बनेगी ना वही शेप जो हम बैनर वगैरह में यूज करते हैं, इस तरीके का कुछ आता है ना, वो एक्स्ट्रा पार्ट बाहर है। अब वो बाहर का एक्स्ट्रा पार्ट कैसे डिलीट करते हैं, आ जाओ, दैट इज द क्लिप मास्किंग। ठीक है, अब फोटोशॉप में क्लिप मास्किंग करिए तो इसका लास्ट टॉपिक आज का है क्लिप मास्किंग। ठीक है, कैसे करते हैं और किस तरीके से करते हैं, आ जाओ। मैंने ग्रुप करवाया था, याद है आप लोगों को, आइसोलेटेड मोड बताया था, याद है क्या होता है, हाँ बस वही यूज होना है, आइसोलेटेड मोड। यहाँ आ जाओ। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, एक सर्कल लिया, क्या लिया, एक सर्कल लिया। इस सर्कल में कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सर्कल लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या लिया, कोई शेप बनाई, क्या बनाई, कोई शेप बनाई ऐसे। अब मैं चाहता था जो ये शेप बनाई है ना, ये सिर्फ सर्कल के अंदर वाला हिस्सा रहे, बाहर वाला डिलीट हो जाए। डिलीट करना तो आपको आ गया, लेकिन मैं चाहता हूं क्या पता मुझे बाहर का हिस्सा थोड़ा बहुत और चाहिए हो, है ना। फोटो भी डिलीट नहीं होगी, फोटो भी क्या नहीं होगी, डिलीट नहीं होगी। मान लो सपोज करो कल को मैं इस तरीके से बाहर से कोई फोटो लेके आता हूं डाउनलोड करके, ठीक है, और डाउनलोड हुई फोटो को मैं वहां पे शो करता हूं। जैसे मान लो सपोज करो कोई भी एक फोटो उठा लेते हैं, जैसी है इस वाली फोटो को मैं क्या करता हूं, इसमें क्लिप मास्क करना है मैंने सर्कल के अंदर इसको।
तो ये तो कट नहीं होगी शेप बिल्डर टूल से, तो शेप इमेज है, तो उसके लिए हमें क्लिप मास्किंग की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मैं पहले नॉर्मल करके दिखाता हूं, फिर इमेज को करेंगे। नॉर्मल क्लिप मास्किंग कैसे होती है देखो। अब मैं चाहता था इस सर्कल के अंदर ये क्या हो जाए, क्लिप मास्क हो जाए। ठीक है, इसका कलर चेंज कर लेता हूं। सबसे पहली शर्त, जिस चीज के अंदर आपने क्लिप मास्क करना है, जिस चीज के अंदर आपके, हाँ वो क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। इलस्ट्रेटर में ये है, तो इसको ऊपर ले जाने के लिए मैं राइट क्लिक करके रेंज में जाऊंगा और यहां से करूंगा। इससे अच्छा मैं शॉर्टकट की यूज करूंगा, कंट्रोल और ब्रैकेट, है ना। ये ऊपर आ गया हमारे पास। अब इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा, क्या करूंगा, इन दोनों को सिलेक्ट और राइट क्लिक करके मेक क्लिप मास्क। जैसे क्लिप मास्क करता हूं तो क्या हो जाता है, वो क्लिप मास्क हो गया। इसके अंदर एक लिमिटेशन सी आ जाती है, क्या आ जाती है कि उस का कलर जो ब्लू कलर था वो गायब हो जाता है। तो आपने हमेशा याद रखना है कि जिसके अंदर आप क्लिप मास्क कर रहे हो उस बेचारे का कुछ नहीं रहने वाला है, ना तो फिल रहने वाला है ना स्ट्रोक। समझ आया पॉइंट, वो एक सिंपल पाथ बन जाएगा। लेकिन आपको मैंने क्या बताया, आइसोलेटेड मोड, हम इसमें भी आइसोलेटेड मोड में जाके कुछ भी चेंज कर सकते हैं विदाउट क्लिप मास्किंग को बाहर आए। वैसे तो हम बाहर आ सकते हैं, रिलीज कर देंगे, क्या कर देंगे, बाहर हो गया, लेकिन बेचारे का वजूद तो खत्म कर दिया तुमने सर्कल का। तो इसको हमने क्या करना है, वापस कंट्रोल जेड कर लेते हैं। अब मैं चाहता हूं सर्कल को भी कोई ना कोई कलर या जो भी डिजाइन देना हम करें, या फिर मूव करें, या फिर शेप चेंज करें, कुछ भी कर सकें, तो उसके लिए आपको आइसोलेटेड मोड की जरूरत है। आइसोलेटेड मोड में आप इसको भी सेट कर सकते हो और इसको भी। सबसे पहले इसको करते हैं, डबल क्लिक करो इसके ऊपर, आगे आइसोलेटेड मोड में आप इसको कहीं पे भी रख सकते हैं। देखो मूव हो रहा है, सर्कल तो है यहाँ पे, वो सर्कल के अंदर ही मूव हो रहा है ना। अब सर्कल दिख नहीं रहा, मजा नहीं आ रहा, तो वापस आप पाथ के ऊपर जाओ। किसके ऊपर जाओ, पाथ को सिलेक्ट कर लो। अब क्या चीज सिलेक्ट हुई, सर्कल। सर्कल में क्या नहीं है, दोनों ही चीजें नहीं है, तो हम क्या दे देंगे, फिल दे देंगे। कोई भी फिल आप दे सकते हो अपनी मर्जी से, कलर दे सकते हो, फिल हो गया। स्ट्रोक देना है, स्ट्रोक दे दो। अब दोनों चीज होगी सर्कल के अंदर। अब तो समझ आ रहा है। और ये चीज क्या होगी, क्लिप मास्क। और ऊपर किसकी आई हुई है, आइसोलेटेड मोड में काम कर रहे हैं, इसीलिए दोनों चीजें सिलेक्ट हो रही हैं और मूव भी कर पा रहे हैं हम ऐसे, इस तरीके से। और छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, और रीशेप भी कर सकते हैं, शेप भी चेंज कर सकते हैं, कोई भी चीज आप इसके अंदर कर सकते हो, जैसे हम करके आए थे उसके अंदर ऐसे। ठीक है, डन। अब जब आप सेटिस्फाई हो जाओ तो हम इससे बाहर आ जाते हैं। ठीक है, बाहर आने के बाद क्या होगा, ये बाहर आ जाओ। बाहर आने के बाद क्या होगा, एक ही ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है एक ही तरीके से बिहेव करेगा पूरा का पूरा। बाहर आने के बाद क्या करेगा, एक ही ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। लेकिन क्लिप मास्किंग है तो आप जब मर्जी जाके अंदर जाके चीजों को चेंज कर सकते हैं, दैट इज द क्लिप मास्किंग। आप इसी तरीके से, अब क्या करूंगा मैं, इस बॉक्स को भी एक सर्कल के अंदर डालना चाहता हूं या फिर किसी शेप में करना चाहता हूं, तो क्या करूंगा, एक इसके ऊपर क्या बनाऊंगा, पहले एक शेप या पाथ बनाऊंगा। चाहे वो पेन टूल से बनाऊं या किसी से भी, दोनों को क्या करूंगा, फिर सिलेक्ट और फिर राइट क्लिक करके क्या करूंगा, मेक क्लिप मास्क। क्या हो जाएगा, वो इमेज उसके अंदर आ जाएगी, पूरा क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा आपके पास। अब आपने क्या करना है, मजा नहीं आ रहा, इमेज को सेट करना है तो डबल क्लिक करो, आइसोलेटेड मोड में जाओ, इमेज को क्या कर सकते हो आप, शिफ्ट दबा के रिसाइज कर सकते हो। और आप चाहते थे नहीं मुझे तो मजा अभी भी नहीं आ रहा, मैं तो स्ट्रोक भी चाहता था, तो आपने क्या करना है, फिर पाथ को भी सेलेक्ट कर सकते हो ऐसे। इसके पे जाओ, इस पाथ के ऊपर जाओ, क्लिक कर लो, अब क्या सेलेक्ट हो गया, पाथ। अब इसको हम क्या दे सकते हैं, स्ट्रोक। कलर नहीं दिखेगा अब, क्योंकि इमेज ने कवर कर लिया है वो चीज। आप सोचोगे फिल दे दूं, फिल नहीं दिखेगा उसमें, क्योंकि आपकी इमेज, हाँ फिर इमेज छोटी हो जाएगी, फिर दिखेगा। दैट इज द क्लिप मास्किंग। ओके, और आइसोलेटेड मोड में जाके हम शेप भी चेंज कर सकते हैं। कैसे, इसमें चले जाओ, यहाँ चले जाओ, पाथ में चले जाओ, पाथ में सर्कल का बना हुआ है तो आप, है ना, कोई भी चीज आप चेंज कर सकते हो। फिर यहाँ पे चले जाओ, इसको राउंड करना है, बन गया ना एक शेप। इसको बैनर में डायरेक्टली यूज कर सकते हो आप। यहाँ पे बैनर बनाना, पीछे की कस्टम शेप्स बनाना बहुत आसान है। और पीछे की जो कस्टम ऐसी शेप्स होती हैं जिनमें बैनर्स बने होते हैं, उनको क्या बोलते थे हम, एब्स्ट्रैक्ट शेप्स बोलते थे, बैकग्राउंड नहीं, सॉरी, एब्स्ट्रैक्ट शेप्स बोलते हैं। ये देखो, दीज आर, ऐसी ऐसी शेप्स बनाई ना अभी हमने, देखो ऐसे ऐसी शेप्स बनेंगी, उनके अंदर हम बैनर्स और पोस्टर्स बनाते हैं, डालते हैं। ठीक है, तो ऐसी ऐसी शेप्स बना के भी आप कर सकते हो। ओके, समझ आया आज पाथ, पेन टूल, शेप बनाना, बेसिक शेप बना लोगे आज सारी की सारी, तो मुझे बेसिक शेप्स बना के लेके आनी है। आप यहाँ लिखना बेसिक इलस्ट्रेटर डिजाइंस
और इतनी सारी शेप्स हैं, आप कार्टून्स बना सकते हो, बॉक्सेस बना सकते हो, ये चीज़ भी बना सकते हो। कितनी मीनिंगफुल चीज़ है और बहुत फास्ट बनी हुई है। ये भी आप पेन टूल से ड्रॉ करके एक तरफ का करके दूसरी तरफ फ्लिप करके बना सकते हो। तीसरी, सब कुछ ये जितना आज मैंने करवाया इनसे सब कुछ हो सकता है। थोड़ा सा शेप बिल्डर टूल यूज होता है बस कटिंग करने के लिए या ऐड करने के लिए, बस बाकी सारा आप एक झटके में बना सकते हो ना सारी चीज़ें, है ना। अब मुझे कुछ ना कुछ मंडे तक चाहिए आप लोगों से। आप बहुत अच्छे डिजाइनर हो, मुझे पता है कुछ ना कुछ क्रिएट कर दोगे। अब एक छोटी सी एग्जांपल देखो, ये वाला फोटो देखो आप, इसमें क्या है जो चीज़ आपको नहीं आती? ऐसा कुछ है जो आपको नहीं आता यार? इसमें पेन टूल आपको आता है, सब कुछ आपको आता है, शेप ही तो है, ठीक है। बनाना क्या है, उसी पे दिमाग लगाना है बस। कितनी सिंपल शेप्स हैं, ठीक है। ये सिंपल शेप्स इतनी अच्छे अच्छे डिजाइन्स बनाते हैं इलस्ट्रेटर में। देखो ये देखो, सिर्फ शेप ही हैं। अब मैं इलस्ट्रेटर की ना एक खास बात बताता हूँ लास्ट में आपको, कि आप ना बहुत सारी चीज़ें ना बहुत फास्ट कर सकते हो। कैसे? देखो, आपने यहाँ पे गए, ठीक है, आपने एक सर्कल लिया, ओके, आपने हाफ चांद बनाना है, आपने ओल्ड प्रेस किया, इसकी कॉपी ले ली, हाफ बन गया ना यार नीचे ये वाला। अब मैंने शेप बिल्डर टूल आपको बताया, क्या बताया? ये तो अभी बताया नहीं है, पूरा सिखाया नहीं है, बस इसकी ओल्ड प्रेस करके डिलीट मारना सिखाया मैंने। जोड़ भी सकते हो, ऐसे ही जुड़ जाएगा, एक हो जाएगा ये सारा। सिंपल तो जुड़ेगा, ओल्ड प्रेस करोगे तो कट जाएगा। बन गया ना चांद? नहीं, ये अलग अलग है ना, 1 2 3 ओवरलैपिंग के अलग अलग कर देता है ये, कट कर दिया अलग अलग। हाँ ठीक है, अब बारी आती है, चलो ये तो ठीक है, ये चीज तो होगी शेप बिल्डर टूल। मैंने बोला आपको मैंने नहीं करवाया, आप बिना उसके भी कर सकते हो। कैसे? देखो, आपको पता है, आपने ये बनाया, आपको शार्प करना तो आता है, डिलीट किया था एंकर पॉइंट को, क्या करते होते हैं, हैंडल को शार्प करना है। ये तो आपको मैंने कल भी करा दिया था, अभी भी मैं करा सकता हूँ। डिलीट कर दिया, और उसके बाद आपने क्या करना है, इन दोनों पॉइंटों को उठा के कौन सी साइड करूँ, लेफ्ट या राइट? दोनों साइड कर सकते हैं ना, ठीक है। इनका फिर हैंडल सेट कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा। बोर हो जाओ तो कर लो, नहीं तो आप सिंपल रख लो। बोर हो जाओ तो आप एक वाले को हैंडल को उठा करके एक साइड कर दो। ये वाला हैंडल है, इसको कोई भी शेप बना सकते हो। मैं इसकी पत्ते बनाता हूँ ऐसे ज़्यादातर, ठीक है। वो कैसे बनाता हूँ वो आगे बताऊँगा स्केल करके, ठीक है। अभी के लिए स्केल टूल हमने पूरा नहीं किया है, ठीक है। एक एक टूल में पूरे पूरे डिज़ाइन बनते हैं बहुत फास्ट। यहाँ पे भी एक लाइन है, पेन टूल से या किसी भी चीज़ से आप बना सकते, ठीक है। और ये वाली चीज़ बनाना ना बहुत इजी है। जो ये लाइन बनी हुई है ना, ये आपको प्रॉपर पेन टूल से नहीं बनानी आएगी, लेकिन शेप टूल से बहुत अच्छे से बना सकते हो इस लाइन को। ये वाली जो लाइन आ रही है ना ब्लैक कलर की, ये देखो कैसे बना सकते हो। आपने क्या करना है, यहाँ जाना है और कौन सी लेनी है, ये रेक्टेंगल लेनी है, ले ली। अब हमने क्या करना है, ऊपर वाले एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करना है। क्या करना है, ऊपर वाले एंकर पॉइंट को राउंड कर लिया, ठीक है। अब हमने ये वाले 2 एंकर पॉइंट डिलीट करने हैं, सॉरी ये वाला एंकर पॉइंट क्या करना है, डिलीट करने हैं। और सिर्फ क्या रखना है, ये वाली लाइन रखनी है। इसमें स्टॉक रखो, पता चल जाएगा। क्या रखना है, हमने इस साइड का हिस्सा रखना है बस, और बाकी सारा क्या करना है, डिलीट करना है। तो ये वाले एंकर पॉइंट दोनों के दोनों क्या कर दो, बन गई ना शेप वही वाली। और इसी शेप को क्या कर रखा है इन्होंने, स्टॉक देके लाइन बनाई है बस, डन। बाकी हम करेंगे कल। और दोबारा से आपको ये करवाने की तो कोई जरूरत नहीं है। एंकर पॉइंट टूल ये क्या करता है, या तो कर्व्स बनाता है हैंडल्स को, या फिर डिलीट करता है। डिलीट करने के लिए आपने सिंपल इस पर क्लिक कर दिया तो ये क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। यहाँ से भी एंकर हैंडल को डिलीट करना है, शार्प कर देगा। राउंड करना है दोबारा से, तो आप इस पर क्लिक करके क्या कर सकते हो, राउंड कर सकते हो, ठीक है। इसका इतना सा काम है, ये कर्व बनाता है और अनकर्व करता है, ठीक है। ये चीज़ आप शेप के साथ भी कर सकते हो। शेप के साथ कैसे, आपने शेप बनाई, इसके अंदर आपने कर्व डालने हैं तो आप डाल सकते हो। कैसे, सिर्फ आपने यहाँ पे जाना और क्लिक करके क्या करना है, एंकर पॉइंट्स को स्ट्रेच करना है, ठीक है। और ये चीज़ आप इलिप्टिकल के साथ उल्टा कर सकते हो। इलिप्टिकल बनाया, इसको आपने क्या कर देना है, डिलीट कर देना है। यहाँ से हैंडल्स डिलीट होते जाएंगे तो आपका क्या होता जाएगा, ये शार्प होता जाएगा। समझ में आई बात, ठीक है। यही चीज़ है बस जो कुछ है, ओके। ऑल ओवर आपने एंकर पॉइंट से ऐसे ही करना है। अब जितनी शेप्स मैंने आपको बताई है, सारी की सारी शेप्स और ये सारे डिजाइन आप कर सकते हो। क्रिएटिविटी होनी चाहिए बस आपके अंदर, ठीक है। बाकी हम करेंगे कल। आज के लिए टाटा बाय बाय।